दिल्ली के दिल में एक ऐसी जगह है जहां ना चुनाव होते हैं, ना सरकार बनती है, ना संसद चलती है। लेकिन कई बार यहीं से ऐसी आवाज उठी कि संसद की दीवारों तक उसकी गूंज सुनाई दी। यहाँ कोई अस्थाई मंच नहीं, कोई अस्थाई नेता नहीं, फिर भी यह जगह भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पता बन गई। नाम है जंतर मंतर। अगर आप पहली बार यहाँ आए तो आपको यह सिर्फ 300 साल पुरानी एक ऐतिहासिक इमारत लगेगी। 1724 में सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसे आसमान में ग्रह नक्षत्रों की चाल समझने के लिए बनवाया था। लेकिन वक्त ने इसकी किस्मत बदल दी। अब यहाँ सितारों की नहीं, जनता के मिजाज की गणना होती है। कभी किसानों के नारे गूंजते हैं, कभी छात्रों की आवाज, कभी खिलाड़ियों का दर्द, तो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ उठती हुंकार। पिछले 3 दशकों में जंतर मंतर सिर्फ दिल्ली का एक स्मारक नहीं रहा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट एड्रेस बन गया है। नमस्कार, मैं हूं श्रेया रतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। आज की कहानी किसी एक आंदोलन की नहीं, बल्कि उस जगह की है जिसने कई बार भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। जहां बैठने वाले लोग हमेशा सत्ता तक नहीं पहुंचे, लेकिन सत्ता को झुकने पर कई बार मजबूर जरूर कर दिए। लेकिन जंतर मंतर हमेशा से ऐसा नहीं था। आज अगर दिल्ली में किसी विरोध प्रदर्शन की बात होती है तो सबसे पहले इसी जगह का नाम आता है। लेकिन 1990 के दशक से पहले तस्वीर बिल्कुल ही अलग थी। उस दौर में विरोध प्रदर्शनों का सबसे बड़ा केंद्र था वोट क्लब, यानी आज का कर्तव्य पथ, संसद और राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने। बड़े बड़े नेता, किसान, कर्मचारी, छात्र, हर कोई अपनी आवाज वहीं बुलंद करता था। फिर आया 1988। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत लाखों किसानों और हजारों मवेशियों के साथ दिल्ली पहुंच गए। वोट क्लब पर ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरी राजधानी की रफ्तार ही थम गई। सुरक्षा एजेंसियों के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया। सरकार ने महसूस किया कि देश की सबसे संवेदनशील इमारतों के सामने इतने बड़े जमावड़े को संभालना आसान नहीं है। इसके बाद फैसला हुआ कि वोट क्लब अब प्रदर्शन का स्थल नहीं रहेगा। विरोध की राजधानी बदल दी गई और संसद मार्ग के पास मौजूद जंतर मंतर को प्रदर्शनकारियों के लिए आधिकारिक जगह बना दिया गया। वजह भी दिलचस्प थी, संसद के इतना करीब कि जनता की आवाज सत्ता तक पहुंच सके, लेकिन इतना दूर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ना चरमराए। यहीं से जंतर मंतर का दूसरा जन्म हुआ। शुरुआत में यहाँ छोटे छोटे धरने और प्रदर्शन होते रहे, लेकिन साल 2011 में इस जगह ने ऐसा इतिहास देखा कि इसकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी। देश में कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्पेक्ट्रम और कई दूसरे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर माहौल पहले ही गर्म था। तभी महाराष्ट्र के समाज सेवी अन्ना हजारे जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठ गए। मांग थी जन लोकपाल कानून। शुरुआत में यह एक साधारण धरना लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में यह जन आंदोलन बन गया। गांधी टोपी पहने लोग सड़कों पर उतर आए। मैं अन्ना हूं लिखी तख्तियां देश भर में दिखाई देने लगी। पहली बार सोशल मीडिया किसी आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आए। फेसबुक, ट्विटर और SMS के जरिए लोग जुड़ते चले गए। सरकार पर दबाव बढ़ता गया। आखिरकार संसद में विशेष चर्चा हुई। सेंस ऑफ द हाउस प्रस्ताव पारित हुआ और सरकार को जन लोकपाल पर आगे बढ़ना पड़ा। उस दिन जंतर मंतर ने सिर्फ एक आंदोलन नहीं देखा, उसने यह साबित कर दिया कि यहाँ बैठकर सिर्फ नारे नहीं लगाए जाते, यहाँ से सरकारों का एजेंडा भी बदल सकता है। फिर आया 16 दिसंबर 2012। दिल्ली की एक चलती बस में हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिला दिया। जब निर्भया ने जिंदगी की जंग हार गई तो गुस्सा सड़कों पर उतर आया। इंडिया गेट से लेकर जंतर मंतर तक इंसाफ की मांग गूंजने लगी। हजारों लोग मोमबत्तियां लेकर पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए, भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए और कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी हुआ। लेकिन इस आंदोलन का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा। सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 2013 में कानून में बड़े बदलाव किए गए। यानी जंतर मंतर एक बार फिर साबित कर चुका था कि यहाँ उठने वाली आवाजें सिर्फ हवा में नहीं खोती, कई बार वे कानून की किताबों तक पहुंच जाती है। समय आगे बढ़ता गया, मुद्दे बदल गए, लेकिन जंतर मंतर का पता नहीं बदला। कभी यहाँ नौकरी की मांग उठी, कभी पेंशन की आवाज गूंजी, कभी पर्यावरण बचाने की अपील हुई, तो कभी किसानों का गुस्सा दिखाई दिया। जंतर मंतर की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि यहाँ आने वालों के मुद्दे अलग अलग थे, लेकिन उम्मीद एक ही थी,
शायद सत्ता उनकी बात सुन ले। साल 2013 में समाज सेवी मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। इसके बाद साल 2017 में तमिलनाडु के किसान दिल्ली पहुंचे। सूखे से परेशान इन किसानों ने राहत पैकेज की मांग को लेकर ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। उनके प्रदर्शन के तरीके भी चर्चा में रहे, कभी सिर पर खोपड़ियां रखकर, कभी सड़क पर लेटकर, तो कभी अनोखे तरीकों से उन्होंने अपनी परेशानी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। तस्वीरें अखबारों से निकलकर टीवी और सोशल मीडिया तक पहुंची। लेकिन इसी दौरान एक सवाल भी खड़ा हुआ, क्या जंतर मंतर पर होने वाले लगातार प्रदर्शनों को लेकर कोई सीमा तय होनी चाहिए? साल 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगा दी। तर्क दिया गया कि लगातार धरनों और भीड़ की वजह से इलाके के पर्यावरण और हरियाली को नुकसान पहुंच रहा है। प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान जाने का सुझाव दिया गया। कुछ समय के लिए लगा कि शायद जंतर मंतर की आवाज हमेशा के लिए धीमी पड़ जाएगी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और साल 2018 में अदालत ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए नियम और व्यवस्था जरूरी है। यानी अदालत ने एक तरह से दो चीजों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। एक तरफ नागरिकों का विरोध का अधिकार और दूसरी तरफ सार्वजनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी। इसके बाद भी जंतर मंतर की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि कुछ सालों बाद यह जगह फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में लौट आई। साल 2023 में देश के बड़े पहलवान यहां पहुंचे। ओलंपिक पदक विजेता पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए धरना शुरू किया। इनमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे बड़े नाम शामिल थे। देखते ही देखते यह प्रदर्शन सिर्फ खेल जगत का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि पूरे देश की बहस बन गया। जंतर मंतर पर एक बार फिर कैमरे पहुंचे, नेता पहुंचे, समर्थक पहुंचे और सवाल उठने लगे। 28 मई 2023 को जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उसी दिन प्रदर्शनकारी पहलवानों ने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका और हिरासत में लिया। उस दिन की तस्वीरें लंबे समय तक चर्चा में रही। तंबू हटाए गए, प्रदर्शनकारियों को ले जाया गया और एक बार फिर बहस छिड़ी कि लोकतंत्र में विरोध की जगह कितनी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन जंतर मंतर की कहानी की खास बात यही है कि यहाँ हर आंदोलन अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है। कुछ आंदोलन सफल होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं, लेकिन हर आंदोलन इस जगह की पहचान में एक नया अध्याय जोड़ देता है। और अब एक बार फिर जंतर मंतर चर्चा में है। इस बार वजह है युवाओं का एक नया आंदोलन, जिसकी शुरुआत सड़क से नहीं बल्कि स्क्रीन से हुई। सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर यह आंदोलन जंतर मंतर तक पहुंचा। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और सोनम वांगचुक के समर्थन में पिछले कई हफ्तों से यहाँ प्रदर्शन जारी। शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक, रोजगार और जवाबदेही जैसे मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में युवा यहाँ डटे रहे। इस आंदोलन की सबसे दिलचस्प बात यही है कि इसकी शुरुआत ऑनलाइन हुई। इंस्टाग्राम की रील्स, एक्स की पोस्ट और व्हाट्सएप के संदेशों ने लोगों को जोड़ा। फिर यही डिजिटल आवाज धीरे धीरे सड़क पर दिखाई देने लगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, जेएनयू और देश के कई हिस्सों के छात्र यहाँ पहुंचने लगे। नई पीढ़ी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आंदोलन अलग अलग चीजें नहीं है। उनके लिए एक पोस्ट भी आंदोलन का हिस्सा है और सड़क पर खड़ा होना भी। यही वजह है कि कई लोग इसे जनजी प्रोटेस्ट कह रहे हैं। यह वह पीढ़ी है जिसने राजनीति को सिर्फ भाषणों में नहीं देखा, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर समझा और अब अपने सवालों के साथ सड़क पर उतर रही है। जंतर मंतर के इतिहास से जुड़ी ये बातें यहीं रोकने का वक्त है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए एयर नाउ। इस खबर को लिखा था हमारे साथी रोहित ने। मेरा नाम है श्रेया, कैमरे के पीछे मौजूद है अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,
है।